HDFC बैंक के अलावा HDFC बैंक के अलावा HDFC बैंक बहुत डिस्कस कर लिया, बढ़िया तरीके से हो गया। पहला है फेडरल बैंक। और देखिए फेडरल बैंक में क्या हुआ है, फेडरल बैंक में एक रैली आई थी बड़ी, 148 से लेके 165 के करीब तक, 162-63 तक आ गई थी। एक बार चार्ट दिखा दीजिए उसका। इसमें ये रैली आई थी, हाँ थोड़ा लंबा चार्ट, वैसे 7 डे का दिख रहा है आपको 10%। वो 10% इसीलिए भागा था क्योंकि तब न्यूज़ आई थी, वो NDTV प्रॉफिट पर वो न्यूज़ आई थी ना कि KVS मनियन को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है फॉर बैंक्स MD एंड CEO। अब इस चीज़ को समझिए पूरा। अब मैं इसको ना, आपको कुछ समझना होगा, मैं इसको रेड ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आज ये स्टॉक गिर सकता है क्योंकि इतना चल चुका है। अब KVS मनियन को वैसे माना जा रहा था फ्रंट रनर कोटक बैंक के MD एंड CEO के लिए, जब बैंक ने कहा था कि उदय कोटक को निकलना होगा वहाँ से। लेकिन जो सुनने में आया था कि RBI अड़ गया कि नहीं, आउटसाइडर ही चाहिए, इनसाइडर नहीं चलेगा, तो इसके लिए मनियन साहब नहीं बन पाए। अब कोटक बैंक ने उनको जॉइंट MD बना दिया, ठीक है। अब देखिए आशीष, हर कोई ना, और इतने साल आप काम कर चुके हैं, एम्बिशन हर किसी की होती है। अब एक चीज़ क्लियर हो गई है KVS मनियन साहब के लिए कि कोटक बैंक में तो वो MD एंड CEO नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करें, चलो जॉइंट MD भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कल को उन्हें मौका मिल गया फेडरल बैंक का MD एंड CEO बनने का, तो मेरा ये मानना है कि वो लेंगे उस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है ना। कोई भी लेगा, वो प्रूव करने का मौका मिलेगा, प्लस वो ESOPs वगैरह मिलते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी इसमें इशू क्या है, अक्टूबर तक ये डिसीजन आएगा नहीं RBI का डिसीजन अक्टूबर में आना है, ठीक है। और फेडरल बैंक वाला और उसमें फेडरल बैंक में उन्होंने श्याम श्रीनिवासन के लिए भी 1 साल का एक्सटेंशन मांगा है, प्लस उसके अलावा क्योंकि RBI कहता है ठीक है आपने एक्सटेंशन अप्लाई कर दिया, प्लस साथ में और नाम दीजिए, तो उसमें उन्होंने साथ में मनियन साहब का नाम दिया। RBI क्या डिसाइड करेगा ये पता नहीं, लेकिन जो भी है अभी एक बार के लिए फेडरल बैंक, क्योंकि इस उम्मीद में इतना चल गया था, एक बार गिरेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन लोअर लेवल पर, क्योंकि बैंक के नंबर्स अच्छे थे और ये होप तो रहेगी ना, उसके बाद भी लोअर लेवल पर रिकवरी भी आएगी फेडरल बैंक में, लेकिन एक बार के लिए आज गिरेगा, ये इसके लिए हम फेडरल बैंक को आज रेड में लेकर चल रहे हैं। दूसरा मेरे लिए आज जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है ना, मैं आज उसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ, कोल इंडिया का। मेरा पर्सनल मानना ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन है और स्टॉक में कल ऑलरेडी 4% गिर के काफ़ी प्राइसिंग कर लिया। हालांकि स्टॉक चला बहुत तेज़ी से है, इसके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा और गिर जाए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए अगर मौका मिलेगा तो ये बाय का मौका होगा। क्यों? क्योंकि 6 से 7% की डिविडेंड यील्ड है और वैल्यूएशन सस्ते हैं, और ये मामला 1 या 2 क्वार्टर का है, ठीक है ना। 1 या 2 क्वार्टर का मामला है, तो पेन भी कुछ ही दिन की रहने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी स्टोरी डी-रेट हो गई है यहाँ पर। इसके लिए मेरा मानना ये है कि कोल इंडिया में अगर आप को मौका मिले तो धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, जैसे केडिया साहब कहते हैं शनय शनय, धीरे धीरे शनय शनय, थोड़ा सा आप हिम्मत करें यहाँ पर लेने की। अगेन क्योंकि बात वही है कि अच्छी कंपनी का स्टॉक आपको अपने प्राइस पे तभी मिलेगा जब न्यूज़ ख़राब आएगी, वरना तो मिलेगा नहीं। तो अभी न्यूज़ ख़राब है, इम्पैक्ट देख लेते हैं। वैसे CLSA ने तो उल्टा प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है क्योंकि उसका रोल फॉरवर्ड किया है इसके लिए, लेकिन न्यूज़ रेड है, लेकिन पता नहीं, मेरी फीलिंग ये आ रही है कि लोअर लेवल पे बाइंग आएगी। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके लिए इसको मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ नेगेटिव है, न्यूज़ में कोई डाउट नहीं कि नेगेटिव है, लेकिन कितना मार्केट ने ऑलरेडी पचा लिया, प्लस क्योंकि PSU कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, क्या लोअर लेवल पे बाइंग आएगी, ये आज देखने वाली बात होगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।